हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का एक नया लेक्चर लेके उपस्थित हूँ। इसका टॉपिक है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। मीजरर, ठीक। तो ये है टॉपिक, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। तो भाई इसमें क्या होना है कि जैसे हम अब तक जो कुछ फिजिक्स में भी कुछ चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज में अगर उसमें कहीं पर आपका आ गया डी एस अपॉन डी टी, तो डी एस अपॉन डी टी अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, दैट मीन एस, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, ये आपका डी एस अपॉन डी टी से शो होता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम डेफिनेशन और इसको एक्सप्लेन करते हैं, तब उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं। तो इसमें जो दिया गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में कुछ इसको एक्सप्लेन हम कर देते हैं इसी में, कि ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए। कि रिकॉल दैट बाय डेरिवेटिव डी एस अपॉन डी टी, अगर डी एस अपॉन के डी टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, वी मीन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट मीन एस, मतलब डिस्टेंस में रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और इसको हम अगर शो करेंगे, ये शो होगा डी एस अपॉन डी टी से। ठीक, अब ऐसे ही अगर हम क्या देखें, जो अब तक आप लोग करते आए हो कि वेन यूर वन क्वांटिटी वाई वेराइज विद अनदर क्वांटिटी एक्स सेटिस्फाइंग सम रूल y इक्वल टू एफ एक्स, अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, देन डी वाई बाई डी एक्स, जो कि अब तक हम लोग निकालते आए हैं, चाहे उसको डी वाई बाई डी एक्स हम लिखें और चाहे एफ डैश एक्स लिखें, तो भी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ही है वो, या डेरिवेटिव ऑफ y ही है। तो ये जो रिप्रेजेंट होगा, रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ये चेंज इस y में जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष या एक्स के रिस्पेक्ट में जो वाई में चेंज आ रहा है, उसको हम क्या दिखाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से। और अगर किसी फिक्स के पॉइंट पर हमें क्या निकालना कि दैट मीन एक्स इक्वल टू एक्स जीरो पर, तो ये डी वाई बाई फिर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो, या और एफ डैश एक्स जीरो, इसी पर भाई एफ डैश का मतलब उसका डेरिवेटिव निकला है। तो रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो, ये एक्स जीरो एक पॉइंट हो गया कि इस पर निकाल। अब ऐसे ही अगर कुछ चीज़ें अलग हो जाए फर्दर, इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर वेराइंग विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, अगर कोई एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कोई दो हों, जैसे x और y, ये दो आपके वेरिएबल हैं जो वैरी कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू t में, या हम ये कहें कि ये दोनों आपके अगर x इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इक्वल टू जी ऑफ टी, ये दो फंक्शन इस टाइप के हैं कि इन दोनों का जो पैरामीटर है वो क्या है, वो t, या दो एक पैरामीट्रिक फंक्शन हो जाए। तो अगर इनमें हमें निकालना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे, वही उस टाइप का जो भी कि चेन रूल अब तक हम यूज़ करते आए हैं कि डी वाई बाई के डी एक्स अगर हमें चाहिए, तो डी वाई बाई के डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, और ये डी टी आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका डी वाई बाई के डी एक्स आ जाएगा इसमें, और ये आपका डी एक्स बाई डी टी। अब इसी में हम ये कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x can be calculated using the rate of change of y
एंड दैट ऑफ एक्स बोथ विद रिस्पेक्ट टू टी। मतलब दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टी हम निकालते हैं, उसके बाद डी वाई बाई के डी एक्स के निकालने के लिए डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो ये है रेट ऑफ चेंज का एक टॉपिक, छोटा सा एक टॉपिक है। इससे क्वेश्चन 4 नंबर में या 5 नंबर में या बहुत अगर आ गया, रेयर केस में 6 नंबर, तो वैसे 2 से 6 नंबर में ये आता है। तो इस पर तो ये है रेट ऑफ चेंज का जो कॉन्सेप्ट था, ये चीज़ आप लोग की समझ गए होंगे कि अगर कोई भी के डी वाई बाई के डी एक्स लिखा है तो इसका मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ठीक, अब इस पे कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें इसमें हाँ, तो इसमें ये क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल। तो एक सर्किल का एरिया का रेट ऑफ चेंज आपको इसमें निकालना है विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, इसके रेडियस के रेस्पेक्ट में, और किसके पॉइंट पर कि जब r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो अब आइए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो रेडियस जब r है तो एरिया ऑफ सर्किल, सिंस एरिया ऑफ सर्किल a इक्वल टू सपोज कर लिया, क्या होगा पाई r स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर, चूँकि रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। तो जब ये डिफ्रेंशिएट होगा तो ये डी ए बाई डी आर हो जाएगा, और ये पाई तो कॉन्स्टेंट है इसका होगा। तो ये चलिए एक बार इसको दिखा देते हैं। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा पाई इंटू ये 2r हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 पाई r हो गया। ये है डी ए बाई डी आर, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक, चाहे इस चीज़ को हम दिखा दें यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर रेडियस। ठीक, तो डी ए बाई डी एस। अब हमें ऐड एक्स इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 3, ऐड आर इक्वल टू 3, तो डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई, आर की वैल्यू 3। तो ये फिर यहाँ पर आपका कितना आ गया 6 पाई। अब रेट ऑफ चेंज है तो इसमें आएगा क्या भाई, एरिया है तो सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर, अब ये भी आपका है, तो ये भी सेंटीमीटर ही आएगा, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर ही, तो ये एक्चुअल में सेंटीमीटर ही आ जाएगा। ठीक, तो 6 पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग। भाई सर्किल का जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। तो एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और उसका जो रेट है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 सेंटीमीटर सर्किल का जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग, कि जब एरिया इसका इंक्रीज होगा व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, कि जब उसका रेडियस क्या हो 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई। तो अब एक चीज़ ये है कि जो आपका ये फार्मूला वो जो यूनिट आती है, इससे भी हमें बहुत हेल्प इसमें मिलती है, क्योंकि इसमें ये दिया है रेट ऑफ चेंज जो है रेडियस का है, तो रेडियस का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होगा, और पर सेकेंड का मतलब
विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब अगर हम रेडियस आर सपोज करें और टाइम टी को, तो ये जो चीज़ गिवन है ये डी आर अपॉन डी टी दिया है, और हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग। अब एरिया ऑफ सर्किल का हमें निकालना है, इसका मतलब डी ए व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, कि जब रेडियस इसका हो, इसका मतलब डी ए बाई डी आर, ये चाहिए हमें। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब इसके लिए यहाँ पे हम पहले इसको जो गिवन है रेडियस आर हो गया, तो अब इसके लिए जो गिवन है आर सेंटीमीटर या जो भी है उसका यूनिट, तो जो गिवन है वो डी आर बाई डी टी दिया है, कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें चाहिए एरिया, इंक्रीजिंग एरिया। तो अब एरिया सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर। अब यहां भी हमें क्या चाहिए, रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे भाई। इंक्रीजिंग रेट हमें रेडियस का निकालना है, ये इसमें ये नहीं कह रहा है कि विद रेस्पेक्ट टू रेडियस निकालना, ये नहीं कह रहा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक, तो यहाँ पे डी ए बाई डी टी आ गया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया, विद रेस्पेक्ट टू टाइम आया। अगर वो किसी के रेस्पेक्ट में दिया हो तब तो ठीक, और नहीं तो टाइम के ही रेस्पेक्ट में इसको ये डिफ्रेंशिएट होगा, तो पाई, और यहाँ पे आ जाएगा डिफ्रेंशिएट होने के बाद 2r तो होगा, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू टी हम कर रहे हैं, तो ये डी आर बाई डी टी आ जाएगा। ठीक, तो डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, उसकी वैल्यू है 3। ठीक, तो ये आपका आ गया 6 पाई आर। ये अभी जो आया है ये डी ए बाई डी टी आया है, लेकिन कब निकालना है हमें, इंक्रीजिंग, कि जब आर इक्वल टू कितना 10, व्हेन आर इक्वल टू 10 रख देंगे इसमें, तो डी ए बाई डी टी जो आपका आएगा वो 6 पाई, आर की वैल्यू हो गई 10, तो आ गया 60 पाई। अब ये जो आया है एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये कह रहा है, थोड़ा उससे जो है सिमिलर है उसका, कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग। अब स्क्वायर की जो साइड है वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब स्क्वायर ऑफ साइड उसको हमें सपोज करना होगा वो एक्स है या वाई है, ये आपके ऊपर है, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसका रेट निकल रहा है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। तो इंक्रीजिंग रेट हमें निकालना है उसके पैरामीटर का। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी द
साइड ऑफ स्क्वायर. So rate of increasing of side of square, तो ये dx बाई डी टी हो जाएगा. और यहाँ पे कितना दिया, ये 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक, तो ये गिवन में आ गया, ये यहाँ पर गिवन था. अब उसके बाद हमें पैरामीटर में आना. नाउ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. तो पैरामीटर, तो P इक्वल टू स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है, मतलब ये 4x हो गया. फोर एक्स में यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, ये डी पी अपॉन डी टी हो गया. अब इसको अगर ये डिफरेंशिएट होगा तो 4, तो ये आ गया, ये डी एक्स अपॉन डी टी, ये आपका आ गया 4. और इसमें ये डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी जो आपका आएगा, इसकी जो वैल्यू है ये है 0.2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8, 0.8. अब ये आपका हो गया सेंटीमीटर, क्योंकि पर मीटर है तो सेंटीमीटर पर सेकंड ही आएगा इसका. ये है इसका आंसर. तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.